दोस्तों नमस्कार। यदि आप बैंकिंग का काम करना चाह रहे हैं, किसी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट एजेंसी की रिटेलर आईडी लेके आधार के माध्यम से विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र जैसे कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप जानते होंगे कि आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का बीसीबीएफ सर्टिफिकेट आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। पहले यहाँ पर कोर्स का कोई टाइप नहीं था, सिंपल इसको आईआईबीएफ एग्जाम कहा जाता था। बीसीबीएफ, बीसी का मतलब होता बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बीएफ का मतलब होता बिजनेस फैसिलिटर। तो ये एक ही प्रकार का एग्जाम होता था। अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको बेसिक और एडवांस दो कैटेगरी में बांट दिया है। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कि हमको बेसिक सर्टिफिकेट लेना है या एडवांस सर्टिफिकेट लेना है। या कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या एडवांस सर्टिफिकेट के पहले हमको बेसिक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो अंतर हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप एडवांस कोर्स ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए अभी से हमको कहना मुश्किल होगा। तो बात करते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा कि जो हमारा बेसिक सर्टिफिकेशन है, जनरली ये किस प्रकार के लिए है, जो कि बेसिक ट्रांजैक्शन लाइक डिपॉजिट, पेमेंट ट्रांजैक्शन, कैश इन कैश आउट, रिमिट कर रहे हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में बोलें, जहां जिसका वर्ड यहाँ पर नहीं दिया है, कि जो हमारे प्राइवेट एईपीएस संचालक हैं जो कि मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, एईपीएस के माध्यम से कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल करते हैं, कभी कभी सीएमएस के माध्यम से लोन की पेमेंट भी कर देते हैं। अगर आपको केवल प्राइवेट कंपनियों की आईडी चलाना है तो आप बेसिक सर्टिफिकेशन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यदि हम फुल फ्लैश बीसी, मतलब अगर आप जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक या किसी भी बैंक के अधिकृत क्यों संचालक हैं, तो आपको यहाँ पर एडवांस कोर्स ही लेना चाहिए। तो एडवांस कोर्स अगर आप ले लेते हैं, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर कि आप एईपीएस का काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप बेसिक लें, आप एडवांस भी ले लेंगे और एईपीएस का काम कर सकते हैं। एडवांस लेने का फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि हमको किसी बैंक का कोर्स लेना चाहिए या आपको मिलने का मौका मिलता है कि आपको मिल रहा है, तो आपके पास एडवांस सर्टिफिकेशन होगा तो आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज आपको फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा। चूंकि अब ये पहला जैसे आसान नहीं है, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई है। पैसा तो चलिए लगा सकते हैं, पढ़ाई आपने जो करी वो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप एग्जाम में तभी बैठ पाओगे जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी होगी। और ये ट्रेनिंग कैसी होगी, स्क्रीन पर देखिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जो यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, तो जो बेसिक सर्टिफिकेट है इसकी 28 घंटे की ट्रेनिंग कम से कम होना जरूरी है। मतलब जो एक ऊपर हमने आपको इंस्टीट्यूट बताया है, ये इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 28 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। और ये 28 घंटे अब एक दिन में तो संभव नहीं है, तो कम से कम 4 दिन, अधिकतम 15 दिन की आपको ये ट्रेनिंग देंगे। तो पहली चीज, आपको रजिस्ट्रेशन मिलना मुश्किल होगा क्योंकि इनके पास भी लिमिटेड सीट है। सीट मिलने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 4 से लेकर 15 दिन केवल आपको ट्रेनिंग लेने में लगेगा। फिर उसके बाद आप एग्जाम देंगे। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो 90 दिन मतलब 3 महीने बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। उसमें भी नहीं हो पाए तो दोबारा मौका मिलेगा। तो ये लंबी एक प्रोसीजर है, इसलिए आप एक बार में एडवांस ही लेने का ट्राई करिएगा। यदि हम बात करें कि एडवांस कोर्स यदि आप ले लेते हैं, तो एडवांस कोर्स की जो ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर होगी 42 घंटे, 42 आवर्स की होगी, और ये 6 से लेके 21 दिन तक ये चल सकती हैं। तो इन शॉर्ट यदि हम बात करें, इस वीडियो का पूरा शॉर्ट में अगर हम निकालें कि आप अगर बैंक के कोर्स या सीएसपी चलाना चाहते हैं तो आईआईबीएफ का एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है। एग्जाम दो प्रकार के हो रहे हैं, बेसिक और एडवांस। दोनों के सिलेबस पे अगले वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। 18 साल की एज कम से कम होना चाहिए, 10वीं पास आपको होना चाहिए। ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन के बाद आप बीसी के रूप में या फिर एईपीएस संचालक के रूप में आप काम कर सकते हैं। टोटल ट्रेनिंग के बाद आपको 9 महीने के अंदर एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है। 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, नहीं हो पाते हैं तो आपको दोबारा फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नए सिरे से आपका चालू होगा। ट्रेनिंग का यहाँ पर
जो शेड्यूल है बीच बीच में आता रहता है, तो इसके लिए हम सेपरेट यहाँ पर वीडियो बनाते जाएंगे कि कब इसकी लाइन ओपन हो रही है। आपके BCBF के बारे में क्या कमेंट है वो आप हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर करिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।